नमस्कार दोस्तों, ये सेवेंथ क्लास का पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस से जुड़ा हुआ इसमें रहेगा प्रश्न है। 140 प्रश्न टोटल है, इसमें से निकाले हैं तो 70 का हम 2 पार्ट कर लेते हैं। अब चलिए इस प्रश्न को बनाते हैं। लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य कार्य क्या होती है? लोकतांत्रिक सरकार का कार्य देखिए तो बहुत नज़दीकी उत्तर यहाँ रखा है। देखिए तो सारा काम इनका है, लेकिन इस सभी प्रश्नों का समागम जो है शांतिपूर्ण, न्याय, ये सब कुछ समानता से ही संभव हो सकता है। जब समानता की नज़रें एक शासन व्यवस्था को होती है तो शांतिपूर्ण व्यवस्था भी हो जाएगी, न्याय भी स्थापित हो सकता है। इसलिए उत्तर आता है डी। भारत में समानता अभिलक्षण परिलक्षित होती है। सार्वभौमिक वयास्मताधिकार। प्रश्न को समझा जाए कि भारत में समानता को आप कैसे देखते हैं, तो अभी जो दिखाई पड़ती है वो सार्वजनिक वयस्क मताधिकार है। सबको एक एक वोट का अधिकार है, सबको प्राप्त हो गया। संविधान सभा में जब इस सार्वजनिक वयस्क मताधिकार में एक एक वोट देने की बात आई थी तो ध्वनि मत से पारित कर दिया गया था, और ये सबसे बेहतर तरीका था। जबकि यह बात कठिन था क्योंकि राजा भी था, राजा अपना अधिकार जता रखना चाहता था, लेकिन वयस्क मताधिकार पर संविधान सभा की आपसी सहमति हुई। न्याय जो है, सभी व्यक्ति को न्याय मिलता है, लेकिन सभी को समान न्याय नहीं मिल सकता है। ये थोड़ी सी कठिन कार्य हो जाती है। सभी उसके बाद है भोजन ग्रहण करना। सभी व्यक्ति समान भोजन रूप में नहीं खाता, कुछ मात्रा में भी अधिक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, समान भोजन नहीं मिल सकता है, कोई कुपोषित ही रह जाते हैं। तो यह उत्तर सबसे अधिक ए है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। 3 में आता है संविधान के नज़रों में सभी व्यक्ति समान होते हैं। आर्टिकल 15 इस बात को कहता है कि धर्म, जाति, मूल, वंश, लिंग इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होगा। न ही शिक्षण संस्थान में किसी के साथ भेदभाव किया जा सकता है। तो सभी को शिक्षा ग्रहण करने का भी अधिकार है, और शिक्षा अनुच्छेद 21 से भी संबंधित है। इसलिए ये सभी उत्तर आता है डी। 4 का 4 नंबर में आइए, मानवीय गरिमा का आशय होता है। यहाँ क्वेश्चन देखिए कि गरिमा किसको कहते हैं? जो इस पर हमें लगे कि हम एक मानव हैं तो मुझे सम्मान मिला। किसी को मजदूरी का वेतन किसी रूप में दे दी जाएगा, इससे उसकी गरिमा नहीं हुई। सम्मान के साथ जब हम मजदूरी देते हैं तो ये उसकी गरिमा है। मजदूरों से कुछ बेगारी करना ये कहीं भी व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता है। तो सम्मान के साथ मजदूरी देना भी 1975 इस संदर्भ में आपने देखा होगा। 1975 में जब दीवार फिल्म अमिताभ साहब की आई थी तो उसमें जूता पॉलिश करने के बाद पैसा को फेंक दिया जाता, कहते हैं उठा लो। तो इस प्रकार से फेंक कर किसी को मजदूरी देना, वो श्रम किया है, ये उसकी गरिमा को ठेस पहुंचता है। इसलिए सम्मान के साथ किसी व्यक्ति से कार्य कराएं, सम्मान के साथ उसकी वेतन दें। इसीलिए 4 का उत्तर बी। 5 में आता है कानून के समक्ष समता। क्षमता के स्थान पर समता रखेंगे। क्षमता का आशय होता है कानून की नज़रों में सभी समान है। कानून सही है, किसी भी रूप में भेदभाव स्थापित नहीं करना, सार्वजनिक स्थलों पर समान व्यवहार करना, अस्पृश्यता को उन्मूलन करना, ये सभी है जहां कानून, लॉ एंड ऑर्डर का काम है कि राइट टू इक्वलिटी के दायरे में भारत सरकार की व्यवस्था को रखें। 6 नंबर में आता है भारतीय संविधान के अनुसार समानता स्थापित किया जा सकता है। 6 में आता है कानून का शासन स्थापित करके, सरकारी योजनाओं को लागू करके, सुविधाहीन व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करके, ये सभी व्यवस्थाएं आएगी। इसलिए उत्तर 6 का डी आता है। मध्याह्न भोजन भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम आरंभ किया गया? वो तमिलनाडु में आरंभ किया गया था, और केंद्र में इसे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने इसकी शुरुआत किया था। ये तमिलनाडु आएगा। 6 नंबर है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 प्रतिषेधित व्यवस्था पर स्थान केंद्रित करता है। 8 नंबर भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 प्रतिषेधित व्यवस्था पर स्थान केंद्रित करता है। 8 का उत्तर आता है व्यक्ति समानता, सार्वजनिक स्थान में समानता, सार्वजनिक समागम यानी सब कोई भाग ले सकता, उपयुक्त सभी, ये उत्तर डी आएगा। 9 नंबर है विश्व में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय किस देश में है? विश्व में सबसे अधिक चिकित्सा महाविद्यालय भारत में है, और भारत में होने के बावजूद भी जो भारत की आबादी है इस हिसाब से और भी मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए। अभी एम्स स्थापित किए जा रहे हैं, तो सभी स्टेट में भी एम्स नहीं पहुंचा है।
लेकिन बिहार भारत का पहला राज्य होगा जहां 2 एम्स होगा। एक पटना में अभी स्थापित है, काम भी कर रहा है, दूसरा दरभंगा में प्रस्तावित है। तो भारत का पहला राज्य बिहार हो जाएगा जो जहां पर 2 एम्स होगा। 10 नंबर, भारत की दवा निर्माण के दृष्टि से विश्व में कितना स्थान पर आता है? 10 का सी आएगा, तृतीय स्थान पर भारत आता है। जल जनित रोग कौन सा होता है? जल जनित रोग, जहाँ जल के प्रभाव से जल प्रदूषित आप पीते हैं तो उससे भी प्रभावित हो जाता है, तो हैजा, पेट का कीड़े, हेपेटाइटिस, पानी पिएंगे तो पेट में गया, हेपेटाइटिस से सभी, ये सभी आ जाता है। 12, विश्व का सबसे स्वस्थ देश किसे माना जाता है? विश्व का सबसे स्वस्थ देश कोस्टा रिका को माना जाता है, जहाँ स्वास्थ्य पर सबसे अधिक अपनी बजट में खर्च भी करता है। भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार का प्राण किसे कहा जाता है? 13 नंबर है। देखिए, सभी अधिकार, यह हमारा मानव होने के नाते अधिकार दिया गया है संविधान के अनुसार, लेकिन इन सभी अधिकार में से समता का अधिकार को हटा दिया जाए तो कोई भी अधिकार सभी व्यक्ति को समानता के साथ लागू नहीं होगा। इसलिए समता का अधिकार ही सभी को संतुलन में रखता है, यह प्राण कहलाता है, उत्तर ए। 14, लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की शासन है, इस परिभाषा का निर्माण कौन किया? इस परिभाषा का निर्माण ग्रीक के महान विद्वान जो अरस्तु के समकालीन थे, ये वलियान ने किया है। इस वलियान ने डेमोक्रेसी की परिभाषा बताया। उसके बाद 1865 में अब्राहम लिंकन ने गेटिसबर्ग के भाषण में इन्होंने भाषण दिया तो डेमोक्रेसी की परिभाषा आम जनता के लफ्ज पर आया। इस अर्थात अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसे लोकप्रिय बनाया कि हमें ऐसा डेमोक्रेसी अमेरिका में बनाना है जिसके केंद्र में जनता होगी। इसलिए डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसे लोकप्रिय बनाया अब्राहम लिंकन। इस परिभाषा का निर्माण किया ग्रीक का महान विद्वान वलियान ने। यहाँ पर इसलिए निर्माण का क्वेश्चन है, इसलिए उत्तर आता है डी। 15 नंबर, महासागर की प्रॉपर्टी किससे बना होता है? ये ज्योग्राफी से इसकी क्वेश्चन आ जाती है। तो यहाँ पर सिलिकॉन और मैग्नीशियम दोनों आता है, उत्तर आता है सी। 16 नंबर, विश्व का सबसे गहरी खान किस देश की है? वो दक्षिण अफ्रीका की सबसे गहरी खान है, उत्तर बी। पृथ्वी के नीचे मेंटल बना होता है, पृथ्वी के नीचे मेंटल निकल और लोहा का बना होता है, उत्तर ए। 18, पृथ्वी की त्रिज्या कितने किलोमीटर तक होती है? 6371 किलोमीटर तक, इसलिए इसका उत्तर आता है डी। 19, ज्वालामुखी से निकलने वाली मैग्मा रंग होता है। मैग्मा यानी ज्वालामुखी से जब ज्वालामुखी से लावा राख निकलता है, उसके मुंह को क्रेटर कहा जाता है, और इससे जो निकलता है उसका रंग लाल होता है, इसीलिए सी। 20, भूकंपीय तरंग होती है। भूकंपीय तरंग सभी होती है, अनुप्रस्थ, अनुदैर्घ्य, पृष्ठीय सभी होता है, जिसको PSL से इंडिकेट की जाती है। जैसे अनुदैर्घ्य तरंग जो होती है उसको P से डिनोट्स की जाती है, और अनुप्रस्थ तरंग को S से की जाती है, कैपिटल S से, और C को यानी उसमें पृष्ठीय तरंग जो है उसको L, कैपिटल L तरंग से इंडिकेट की जाती है, इसलिए D उत्तर आएगा। 21, रिएक्टर स्केल पर भूकंप की कितनी तीव्रता रहने पर वस्तु गिरने से क्षति होती है? सबसे पहले इसको बारी से देखिए। 2.0 जब होता है तो हमें हल्का एहसास होता है, किसी को पता भी नहीं चलता, इससे कोई खतरा नहीं होता। लेकिन 5.0 पर गिरने पर क्षति होता है। क्वेश्चन दिया है क्षति आता है, तीव्रता रहने पर वस्तु गिरने से क्षति होता है, तो 5.0 ही उत्तर होगा। 6.0 शक्तिशाली हो जाता है, और 7.0 इससे अधिक होने पर ये सर्वाधिक शक्तिशाली हो जाता है, बहुत कुछ नुकसान होता है, पृथ्वी फट सकती है उसमें से। 22, गुजरात के भुज के भूकंप 6.9 की तीव्रता वाली कब आया था? 22 का ये वो रिपब्लिक डे था, और 26 जनवरी 2001 को यह भूकंप आया था। बहुत बड़ी त्रासदी थी, जहां भुज एक प्रकार से वीरान हो चुका था। नदी झील का निर्माण कब करती है? 23 का उत्तर आता है विसर्प जब होता है, नदी जब आगे चलती है, टर्न लेती है, विसर्प, वहाँ जब निक्षेपण होता है तो वह चाप झील का निर्माण करता है, उत्तर आता है यहाँ पर बी, विसर्प के निक्षेपण होने पर। रेगिस्तान की पवन शैली निचली भाग को काटने पर, स्थान परिवर्तन होने पर छोटी पहाड़ी बनाता है, इसे क्या कहा जाता है?
इसका ये बालू का टिब्बा कहा जाता है। इसे बालू का टिब्बा। राजस्थान में 25 नंबर, राजस्थान में बालू का कण विस्तृत क्षेत्र में निश्चित होता है। इसे क्या कहा जाता है? उसे लोयस कहा जाता है। ए लोयस। 26 किस देश में विशाल लोयस का निक्षेप पाए जाते हैं? विशाल लोयस का निक्षेप जो है वो चीन में पाया जाता है। उत्तर सी। वर्षा, कोहरा, ओला वृष्टि वायुमंडल के किस मंडल में होती है? ये जो है नीचे सबसे है जो क्षोभ मंडल, इस क्षोभ मंडल में होता है। 27 का ये। 28 हवाई जहाज उड़ान भरने के लिए सबसे आदर्श मंडल कौन सी होती है? 28 का बी समताप मंडल होता है। उल्का पिंड किस मंडल में जाकर जल जाती है? 29 का उत्तर सी मध्य मंडल में जल जाता है। इसे पृथ्वी पर आंशिक रूप से कोई देखता है, कोई नहीं भी देखता है। रेडियो संचार 30 नंबर है। रेडियो संचार किस मंडल में होती है? 30 का बी बाह्य मंडल में होती है। सूर्य से आने वाली ऊर्जा को पृथ्वी रोकती है, इसे क्या कहा जाता है? 31 का बी आतपन। आतपन कहा जाता है। पानी कितने डिग्री पर जमता है? तो 0 डिग्री पर पानी जमता है। और अगला क्वेश्चन है कि पानी 33 नंबर, पानी कितने डिग्री पर उबलता है? तो 100 डिग्री पर उबलता है। क्वथनांक इसी को कहा जाता है। 34 वायुदाब सर्वाधिक कहाँ होती है? वायुदाब सर्वाधिक समुद्र में होता है। सी। अब आइए 35 नंबर पर। उच्च दाब के क्षेत्र में निम्न दाब की ओर वायु की गति को क्या कहा जाता है? यानी इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसको पवन कहा जाता है। बी। कौन सी पवन सालों भर निश्चित दिशा में चलती है? निश्चित दिशा में व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन चलती है। इसलिए उत्तर आता है इसका सी। 37 दिसंबर से 29 अक्टूबर 1999 को उड़ीसा के तट पर चक्रवात आया, जो दाब के कारण था। इसका मूल केंद्र कहाँ था? इसका मूल केंद्र थाईलैंड की खाड़ी में था, जो 25 अक्टूबर को आया था। उसके बाद गुजरात के तट को आया था, प्रभावित किया था। उत्तर बी। 38 जब वायु में जलवाष्प की मात्रा होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उसे जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहा जाता है। उत्तर डी। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाली वर्जन को क्या कहा जाता है? 39 का बी जलवाष्प। बी। 40 वर्षा जब सघन वृष्टि होकर पृथ्वी पर गिरती है, इसका मूल कारण क्या होता है? 40 का बी सूर्यातप के कारण ठंडा होने पर जलवाष्प संघनित हो जाती है। खाने वाला नमक होता है, उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। उत्तर ए। किस सागर में प्रति ग्राम लवण की मात्रा अधिक होती है? सबसे अधिक, यानी 340 ग्राम प्रति लीटर होती है। 340 ग्राम प्रति लीटर होती है, और वह है आपका इजराइल का मृत सागर में। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। सी। महासागरीय सतह पर जब जल लगातार उठता है तो गिरता है, उठता है और गिरता है, इस क्रिया को क्या कहा जाता है? इसी को हम लोग तरंग कहते हैं। कि तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम कणों के आवर्त गति के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचारित होता है। ये तरंग। 45 महासागर में जल भूस्खलन के द्वारा विस्थापित होता है। ज्वार, इस ज्वारीय तरंग को क्या कहा जाता है? उसे सुनामी कहा जाता है, जो 15 मीटर तक ऊपर उठ करके अपनी विभीषिका से समेट लेता है। बहुत बड़ी प्रकोप बढ़ जाती है। 46 2004 में भारत का तटीय क्षेत्र सुनामी प्रभावित हुआ। भारत का कौन सा क्षेत्र पानी में डूब गया था? वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह को प्रभावित किया था, और इंदिरा पॉइंट जो था वह प्रभावित हुआ था। उत्तर ए। सबसे अधिक सुनामी किस सागर में आती है? सबसे अधिक सुनामी ए प्रशांत महासागर में आता है। तुलनात्मक रूप से सुनामी आने का संकेत माना जाता है। संकेत होता है कि तटीय क्षेत्र में जल वृद्धि, तटीय क्षेत्र में जल की कमी हो जाती है, तो यह लगता है कि कुछ घटना घटने वाली है, ये संकेत देता है। उत्तर बी। समुद्र में जल ऊंची उठती है
जब ऊंची उठती है तो इसे ही हम ज्वार कहते हैं। और महासागर में जल ऊपर उठकर नीचे तट से पीछे चला जाता है तो इसे हम भाटा कहते हैं। उत्तर बी। 51 समुद्र में ज्वार भाटा आने का मूल कारण होता है। समुद्र में सूर्य पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, चंद्रमा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य और चंद्रमा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। उत्तर सी। 52 मछली पकड़ने में सहायक होता है। मछली पकड़ने में उच्च ज्वार में होता है जब मछली ऊपर आ जाती है। बेहतर मत्स्य क्षेत्र कहाँ पर संभव होता है? बेहतर मत्स्य क्षेत्र गर्म और ठंडे, 53 का गर्म और ठंडे जलधारा में। सी। 54 महासागर में संचार व्यवस्था कब प्रभावित हो जाता है, यानी ठप पड़ जाता है? जब मछली बीज महासागर में सबसे अधिक प्रभाव डालता है। कोहरा, सुनामी के समय तो प्रभावित होता ही है। डी गर्म जलधाराएं। उत्तर आता है डी सभी में। 55 ऑक्सीजन की पट्टी कहे जाने वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पर स्थित है? इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। बी ब्राज़ील को कहा जाता है, बहुत बड़ा जंगल है वहाँ, इसे पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है। 56 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विश्व में कहाँ पाई जाती है? 56 का आ जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भारत, मध्य अमेरिका, उत्तरी राष्ट्र सभी आ जाएगा। उत्तर डी। शीतोष्ण सदाबहार यानी 56 उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन विश्व में कहाँ पाया जाता है? 56 का डी, वो तो हो गया। उत्तर डी। शीतोष्ण सदाबहार वन कहाँ पाया जाता है? 57 का डी शीतोष्ण दक्ष सभी में आ जाएगा। शीतोष्ण पर्णपाती वन कहाँ नहीं पाए जाते हैं? ये कहाँ नहीं? भारत नहीं पाए जाएंगे, भारत में नहीं है ये क्षेत्र। ये उष्णकटिबंधीय घास स्थल कौन सुमेलित नहीं है? दिया गया में से कौन सुमेलित नहीं है? भारत, मांडू मोक्ष यह नहीं है। पूर्वी अमेरिका सवाना सही है। कंपास, पेनिजुला, लाओस ये सब सही है। भारत मिला हुआ नहीं है, मांडू मोक्ष ऐसा कोई घास नहीं होता है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का जोड़ा गलत है। 60 में मध्य एशिया डॉन, मध्य एशिया में स्टेपी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया को डॉन कहा जाता है, तो मध्य एशिया नहीं मिला हुआ। उत्तर डी। मध्य एशिया को स्टेपी कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया में डॉन होता है, कि मध्य एशिया विकल्प मिला नहीं है। 61 आदर्श बस्तियां बसाने के लिए कौन सी प्राकृतिक दशाएं होनी चाहिए? आदर्श बस्तियां बनाने के लिए सब कुछ चाहिए। अनुकूल जलवायु, जल की उपलब्धता, उपयुक्त भूमि, उर्वर भूमि, मिट्टी, सब कुछ चाहिए, इसलिए उत्तर डी। 62 भारत में स्वर्ण एक्सप्रेस वे 4 महानगर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई को जोड़ता है, इसे किस नाम से जाना जाता है? 62 का डी इसे चतुर्भुज राजमार्ग यानी बी उत्तर होता है। 63 भूमध्य रेखीय प्रदेश में कौन सी नदी बहती है? ए अमेजन नदी, भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण के बीच में ये बहती है। 64 कौन सा पौधा मिट्टी में जल को संचित रखता है, जिस पर मेढक अंडा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग करता है? 64 ये ब्रोमीलाइट कहा जाता है इसको। सी उत्तर सी। उत्तर सी। जनसंख्या घनत्व का आशय होता है। जनसंख्या घनत्व का होता है 1 वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या। जैसे बिहार में सबसे अधिक जनघनत्व 32 वर्ग किलोमीटर देता है, उत्तर आता है ए। एक सिंग वाला गैंडा किस मैदान में पाया जाता है? एक सिंग वाला ब्रह्मपुत्र का मैदान है, और राज्य कहिए तो वो असम है। बी ब्रह्मपुत्र का मैदान यहाँ उत्तर होगा, मैदान से क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन कब से आरंभ किया? सी 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्मदिन पर 2014 को, और 2014 में सत्ता में भी आए थे।
ये स्वच्छ मिशन वहीं से जारी हुई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधियों को झाड़ू से सफाई करना, गंदगी साफ करने के लिए अभियान चलाए और अपने को प्रधान सेवक माना था। 68 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर भारत के किस नदी किनारे बसी हुई है? 68 का वो गंगा नदी के किनारे बसी हुई है, उत्तर डी। 69 गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में किस प्रकार की डॉल्फिन पाई जाती है? ए, इसको अंधी डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। ए, ये सुसु कहते हैं। भारत के डेल्टा क्षेत्र में किस प्रकार के वन होते हैं? 70 का शी, मैग्रोव वन के नाम से जानते हैं। अब 70 क्वेश्चन इसे हम दूसरे पार्ट के वीडियो में डाल देते हैं। इसको आप लोग इस प्रकार से बनाइए, तो छोटा छोटा क्वेश्चन करके दिया जाए तो जल्दी से आप लोग देख भी सकते हैं। धन्यवाद।